हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। दिस इज़ योर फ्रेंड चंचल कुमार शर्मा और हम लोग इस समय प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा की इस पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्य जब आए, ठीक है, तो आर्य जब आए और यहाँ आने के बाद उन्हें सबसे पहले यहाँ के स्थानीय जो उस समय निवासी हुआ करते थे दास दस्यु, इनके साथ संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में उनकी विजय हुई तो पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद हमने ये भी बात की कि आर्यों का जो महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी का वो है ऋग्वेद, इसीलिए हम इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था, ऋग्वैदिक काल की किस प्रकार की राजनीतिक संगठन था, हमने देखा कि ये एक जनजातीय कबीलाई समाज था जो कि पशुचारण पर, मुख्यतः पशुचारण पर केंद्रित था। यहाँ पर कृषि गौण व्यवसाय थी। लेकिन इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद हमारे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आया। अब आर्य, समझना इस बात को कि अब आर्य पंजाब से आगे बढ़कर गंगा यमुना के दोआब तक आकर बस गए। ठीक है, तो आर्य गंगा यमुना के दोआब में आकर बस गए। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। फिर कुरु, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, भरत और पुरु के मिलने से, मैत्री से पुरु वंश जो है वो कुरु वंश बन गया था। तो कुरुओं ने आगे बढ़कर पांचालों के साथ जब इनकी संधि हुई तो कुरु पांचालों ने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी बनाई हस्तिनापुर। महाभारत में आपने हस्तिनापुर के बारे में सुना ही होगा। हस्तिनापुर जो आज का मेरठ जो है इसके आसपास पड़ता है, मेरठ जिले में। तो हस्तिनापुर को राजधानी बनाया और इसके बाद में आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल था उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा स्थायी हो गया जीवन। कृषि अब प्रमुख व्यवसाय हो गई। एक मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि अब कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में व्हाट हैपेंड, ठीक है, थोड़ा सा अब क्या हो गया, अब कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गई। ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्रियों की दशा में भी गिरावट हमें दिखाई देती है। तो आपको ये पूरा के पूरा एक समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल में चूँकि आर्य अब भारत के आगे इलाकों में आकर बस गए, गंगा यमुना के दोआब में, और यहाँ पर खेती करने लगे। प्रमुख व्यवसाय खेती हो गया, अब पशुचारण गौण हो गया। ठीक है, स्थायी रूप से रहने लगे और इसके साथ ही राष्ट्र की संकल्पना अस्तित्व में आई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमारा सेशन कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अभी तक आप में से यदि कोई सोच रहा है, अभी भी अगर जिसने सोच ही रहा है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लूँ या नहीं लूँ, तो आप बहुत देर कर देंगे क्योंकि यूपीएससी 2020 आने वाली है। ठीक है, अगले साल 2021 का भी आपका समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए कि कहीं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तक की तैयारी हो जाए, ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाए, जीएस की भी हो जाए, करंट अफेयर हो जाए, ऐसे राइटिंग हो जाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे टॉप एजुकेटर्स मिल जाए। तो और क्या चाहिए, ये सब कुछ आपको घर बैठे अवेलेबल हो रहा है। और हिंदी माध्यम के लिए तो और भी बढ़िया है। हिंदी मीडियम के लिए तो आप यूपीएससी के अपने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 64,000 में अवेलेबल है।
इसमें आप लोगों को एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 और 2 साल का 57,600 में आपको मिलेगा। अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो EMI का भी ऑप्शन है। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जा सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें UPSC कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और आपको 1 साल या 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल होगा, आइकॉनिक भी होगा जिसमें कोई भी एक एजुकेटर आप चुन सकते हैं और पर्सनली आप उसको अपना कोच बना सकते हैं, उससे गाइड हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी तो यूज़ करिए रेफरल कोड CK लाइव। देखिए तैयारी के दौरान हर कदम पर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है, या कई बार आपको कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सी किताब छोड़ें, ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं, आंसर कैसे लिखें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास दिन भर आते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए बेटर है कि आप इस रेफरल कोड को यूज़ करें एक बार, उसके बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपको सिलेक्शन तक पर्सनली गाइड करता हूं और व्यक्तिगत रूप से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बताता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 9, इसी पुस्तक का अध्याय 9, ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक मतलब कि ऋग्वेद काल के बाद का जो है समय है, माना जाता है लगभग 1000 ईसा पूर्व का ये समय है, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था, पिछले सेशन में ही मैंने आपको बता दिया था कि भारत में वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। हमारे यहाँ ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किस प्रकार से बताया गया है कि अलग अलग 4 वर्ण परमपिता परमेश्वर के अलग अलग अंगों से निकले, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु या भुजाओं से, और वैश्य जंघाओं से, थाई से, और शूद्र पैर से। इस प्रकार के वर्ण व्यवस्था का उद्गम हमने पिछले सेशन में ही देखा था, परंतु अब ये स्थायी हो गई और अब ये जन्म आधारित हो गई। तो कुछ परिवर्तन जो यहाँ पर हुए हैं वो हमें समझना है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल है और पहले तो आर्य भारत आए, अब भारत में आर्यों का विस्तार हुआ। समझ में आया आपको? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ था, वो आए थे, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ, अब वो भारत के विभिन्न भागों में आगे बढ़े, खास करके गंगा यमुना के दोआब में। गंगा यमुना के दोआब में आने के बाद आर्यों ने, खासकर कुरु वंश ने पांचालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की और इसी को हम लोग महाभारत में देखते हैं। और फिर उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को बनाया जो आधुनिक मेरठ जिले में पड़ता है। इस समय हम देखते हैं कि कुरुओं में आपस में ही युद्ध हुआ था जो भारत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, महाभारत में हम देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुरुवंश, अच्छा, आर्यों का भारत आने का मुख्य कारण क्या था? तो मैं आपको बताऊं, आर्य दरअसल पशुचारण समाज थे। वो अपने पशुओं, उनका मेन लड़ाई पशुओं को लेकर थी। कृषि को वो स्थायी निवास नहीं था, वो यायावरों की तरह, घुमंतुओं की तरह घूमते रहते थे और नए नए चारागाहों की तलाश में रहते थे। तो इन्हीं चारागाहों की तलाश में आर्य आल्प्स पर्वत से लेकर तो मध्य एशिया से होते हुए भारत तक आए। मेरी बात समझ में आ रही है? भारत आने का कारण क्या था? नए नए चारागाहों की खोज, क्योंकि वही उनका मेन काम था, पशुओं को चराना, पशुचारण। क्लियर हुआ आपको? कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता तो वो स्थायी होते। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि अब आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, तो कृषि होने से वो स्थायी हो गए, और स्थायी हो गए तो राष्ट्र शब्द की संकल्पना हमें दिखाई देती है। सेट क्लियर? तो भाई आर्यों का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, जब ऋग्वैदिक काल समाप्त हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद आर्यों का विस्तार अगर हम देखें तो आर्यों के विस्तार में आप देखिए कि उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है ये मुख्यतः ऋग्वेद काल के ग्रंथों पर आधारित रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको पता है कि ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण स्रोत, इसके अलावा
और भी वैदिक सूक्त और मंत्र जो है वो, जिन्हें हम संहिता कहते हैं, इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। ऋग्वेद के अलावा आपको और भी संहिताएं मिलेंगी, जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो चारों वेद, ठीक है। चारों वेद जो है इनसे हमें ये सारी की सारी जानकारी मिलती है। हालांकि ऋग्वेद इन सभी संहिताओं का सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, तो सबसे प्राचीन तो ओल्डेस्ट जो है वो तो ऋग्वेद है। बाद की सभी संहिताएं, सभी वेद इसके बाद रचे गए। अब देखो इस काल में क्या हुआ। इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित हो गई और सुस्पष्ट हो गई। अब धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर, नीति को लेकर, ठीक है, धर्म, दर्शन, नीति, हमारे सोचने विचार करने का तरीका, हमारे विश्वास, हमारे मत, ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्या होने लगे, निश्चित होने लगे। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य स्थायी होता चला जा रहा था, ठीक है, अधिशेष उत्पादन करने लगा था कृषि में। तो अब कहीं ना कहीं परिवर्तन समाज में जो आए वो कहीं ज़्यादा स्थायी हुए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में हम लोग देखते हैं वेद और उनके अलावा कुछ ग्रंथ, जैसे यजुर्वेद हो गया, ठीक है, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, तो 4 वेद हो गए हमारे, ऋग्वेद और ये 3 वेद। ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। उपनिषद, आपने उपनिषद सुना होगा, हमारे यहाँ पर 108 उपनिषद माने गए हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मुंडकोपनिषद का नाम, ठीक है। आपने दूसरे उपनिषद का नाम भी सुना होगा। बहुत सारे उपनिषद हम सुनते हैं, कठोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद और बहुत सारे उपनिषद जो आप सुनते होंगे। उपनिषद क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, गुरु के पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद में आपको इसका मतलब ये मिलेगा आरण्यक, ठीक है। अरण्य मतलब होता है वन, अरण्य का मतलब होता है वन। तो वनों में, ठीक है, वनों में जो ज्ञान आपको मिलेगा वो कहा जाता है आरण्यक। समझ में आ गया आपको? ये क्या हो गए? ये हो गए आपके प्रमुख ग्रंथ जिनसे आपको ज्ञान या आपको कुछ पता चलता है, जानकारी पता चलती है इस काल के बारे में। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत यहाँ पर आपको दिखेगी, मतलब अब लोहे का प्रयोग होने लगा, ये सबसे बड़ी बात थी। इससे पहले हमने तांबे का प्रयोग देखा, तांबे और पत्थर का प्रयोग देखा, हमने कांसे का प्रयोग देखा सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन अब एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। अब क्या हो गया? अब लोहे का प्रयोग, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत हुई। तो उत्तर वैदिक काल से जो है इसको जोड़ा जाता है लोहे की शुरुआत को। इसके भी पर्याप्त साक्ष्य हमें उपलब्ध हैं। सामवेद के बारे में आपको पता होगा, सूक्तों को चुनकर उन्हें गाने के लिए धुन में बांधा गया। अगर आपने कभी भी सामवेद सुना हो, अभी YouTube पे या कहीं भी आप इसको बढ़िया से सर्च करके सुन सकते हैं, तो जिन्होंने सुना है उन्हें पता होगा कि सामवेद एक प्रकार से संगीत में, ताल में, लय में जो है उसका उच्चारण होता है। सामवेद के बारे में ये बोला जाता है कि भारतीय संगीत जो है, हमारा संगीत का जो उद्गम हुआ है वो सामवेद से हुआ है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से माना जाता है। तो सामवेद में आपको मिलेगा धुन में, ठीक है, ऋचाओं को बांधा गया है, मंत्रों को ऋचाओं में बांधा गया है। जबकि यजुर्वेद में केवल ऋचाओं का ही नहीं बल्कि अनुष्ठानों का भी वर्णन है। तो यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में आपको कहाँ मिलेगा? इसके बारे में आपको मिलेगा यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद बात करता है अनुष्ठानों की, कर्मकांडों की। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये क्या हो गया? ये हो गए हमारे वेदों के बारे में, ठीक है। वेदों के बारे में मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से सामवेद में गाने के लिए धुन के बारे में बात की गई, यजुर्वेद में अनुष्ठानों का वर्णन है।
अथर्ववेद में चिकित्सा, विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र है। मतलब कि कुछ तो आपको चिकित्सा से जुड़े हुए मंत्र मिलेंगे। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति, कोई व्याधि, कोई संकट कुछ भी आ गया तो उसके लिए तंत्र मंत्र के बारे में आपको सामवेद के बाद इधर अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र की बात करता है। तो ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में रचे गए। समझ में आया आपको? क्लियर? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वैदिक ग्रंथ और इनके बारे में कुछ जानकारी। वैदिक संहिताओं से संबंधित स्थल में निवास करने वाले वैदिक लोग जो हैं उनके मिट्टी के चित्रित भूरे रंग के कटोरे और थालियों का, ठीक है, प्रयोग करते थे। जो भी लोग हैं जो वैदिक संहिताओं से संबद्ध स्थल में निवास करते थे, वो ये लोग जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैदिक लोग। तो वैदिक लोग क्या करते थे? मिट्टी के चित्रकारी किए हुए बर्तन, भूरे रंग के कटोरे, थालियों आदि का प्रयोग करते थे, यूज किया करते थे। यहीं पर हमको चित्रित धूसर मृदभांड, जो मैंने आपको कल भी बोला था, PGW पेंटेड ग्रेवेयर, और लौह अवस्था के पुरातत्व का आभास भी होता है। भरत और कुरु कबीले एक हो गए। उन्होंने कुरु नाम से एक नया कबीला बनाया और ये लोग सरस्वती और दृशद्वती नदी के किनारों पर प्रदेशों में बसे। बाद में कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र के दोआब पर, अब ये गंगा यमुना के दोआब पर आए, यहाँ पर उन्होंने अधिकार किया और इन्होंने कुरु प्लस पांचाल, तो कुरु और पांचालों ने मिलकर अपनी सत्ता दिल्ली क्षेत्र के दोआब और इसके आसपास स्थापित किया। यहाँ पर शासन बड़े पैमाने पर स्थापित करके उसकी राजधानी हस्तिनापुर को बनाया। तो आपने महाभारत में हस्तिनापुर के बारे में सुना होगा, जो कि दुर्योधन की, ठीक है, उसके परिवार की राजधानी थी। शासन काल में हस्तिनापुर एक प्रमुख नगर हुआ करता था महाभारत काल में। तो हस्तिनापुर जो मेरठ जिले के आसपास पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उसको अपनी राजधानी बनाया। उसके लिए कुरु और पांचालों ने आपस में संधि करके, मैत्री करके और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अब आ जाओ लोह संस्कृति और उत्तर वैदिक अवस्था। चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि लोहे का प्रयोग, ठीक है, लोहे का प्रयोग यहाँ पर होने लगा था, तो लोह संस्कृति उत्तर वैदिक अवस्था में दिखाई देती है। इस काल की सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि प्रधान हो गया ये समाज। जहां हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, ठीक है, आपको क्लियर होगा, कल ही मैंने बताया था, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सबसे प्रमुख एक व्यवसाय हुआ करता था। तो पशुपालन की जगह अब कृषि जो है वो प्रथम पेशा बन गया। सबसे प्रमुख रूप से कृषि की जाने लगी। शतपथ ब्राह्मण, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों का नाम सुना होगा आपने। तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, तो आपने खेती के बारे में सुना होगा। खेती में इस प्रकार की क्रियाएं हम लोग करते हैं, ठीक है, जोता जाता है, बोया जाता है पहले कुछ, ठीक है, जुताई, बुआई, फिर वो फसल आती है तो उसकी कटाई करना। तो ये सारी क्रियाएं शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलती है। और इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होगा कि हमारे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि उन्नत अवस्था में आ चुकी थी। अब ऋग्वैदिक काल के लोगों ने तो कृषि में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ऋग्वैदिक कालों के लोगों ने तो पशुचारण को ज़्यादा महत्व दिया और उनके पास ऐसे हथियार औजार भी नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों के साथ प्लस पॉइंट क्या था कि ये एक तो गंगा यमुना के दोआब में थे। आपको पता है कि गंगा यमुना का दोआब बहुत उपजाऊ है। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ अगर आप देखते हो तो उत्तर भारत का मैदान है, वही गंगा यमुना का दोआब। तो गंगा यमुना के दोआब की उपजाऊ इन्हें भूमि मिली और साथ में इनके पास में कुछ औजार और हथियार भी आ गए थे। इस सब के द्वारा अब उत्तर वैदिक काल के लोग कहीं ज़्यादा बढ़िया तरीके से खेती करने लगे और इसीलिए हमें ये पूरी क्रियाएं, कृषि से संबंधित जो 4 क्रियाएं हैं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये सब कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक सीक्वेंस में समझना है, मतलब रटने वाली कोई बात नहीं है कि भाई जब मानव स्थायी रूप से कृषि करेगा कहीं पर तो वो वहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता। जब हम पशुओं को लेकर बात करते हैं, पशुचारण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो पशुचारण में तो आपको घूमते रहना पड़ता है।
एक जगह पर पशुओं का चारा जब तक उपलब्ध है तब तक वहाँ रहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। पर जब आप खेती करते हो तो एक ही भूमि पर आप हर साल फसल बोते हो, उगाते हो, काटते हो, और इस प्रकार से आप एक स्थायी जीवन जीने लगते हो। तो आपसे क्वेश्चन मेंस में कैसा आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल के लोग अपने पूर्ववर्ती या मतलब ऋग्वैदिक काल के लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी हो गए। ठीक है, क्या कारण है कि उत्तर वैदिक काल में आकर जो लोग थे, ठीक है, वो स्थायी हुए, स्थायी बस्तियां बसाने लगे। इसके अलावा राष्ट्र यहाँ पर हमें दिखाई देता है, राजा का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। पहले लड़ाई होती थी, वो होती थी जानवरों को, मवेशियों को लेकर। किस चीज़ को लेकर लड़ते थे? मवेशियों को लेकर, जानवरों को लेकर। अब लड़ाई हो गई भूमि को लेकर, भूमि पर नियंत्रण को लेकर लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि भूमि से ही तो सारा के सारा पैदा हो रहा था। तो अब वो घूमने वाला मामला भी खत्म और अब यहाँ पर स्थायी हो गया। तो भूमि को लेकर, अब देखो, जब आप भूमि को लेकर लड़ते हो तो आपको अपना एक सरदार चाहिए, आपका एक व्यक्ति जो नेतृत्व करे, आपकी रक्षा करे दूसरों से, आपकी भूमि की, आपकी। तो वही क्या बन गया? वो राजा हो गया। राजा फिर उसके साथ धीरे धीरे शक्तिशाली होता चला गया। राजा विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करता था, यज्ञ करता था। आपने अलग अलग यज्ञ सुने होंगे, अभी जो हम लोग देखेंगे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। क्या, क्यों करता था? इनके द्वारा राजा दिव्य शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता था, और भले शक्ति मिले ना मिले, उसकी प्रजा में, ठीक है, उसकी प्रजा में तो ये मैसेज जाता ही है ना कि हमारा राजा शक्तिशाली है, हमारे राजा का प्रभाव है। तो अब राष्ट्र शब्द हो गया, राजा महत्वपूर्ण हो गया, प्रभावकारी हो गया। सब कुछ उत्तर वैदिक काल में आपको यहाँ पर दिखेगा। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोहे का प्रयोग, लोहा तो आपको पता है कि कठोर से कठोर जमीन को भी खोद सकता है, ठीक है। तो लोहे के प्रयोग से अब क्या हो रहा है? क्रांति आ गई, कृषि क्षेत्र में उत्पादन कई गुना बढ़ गया। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस, श्याम का मतलब तो आपको पता ही है, काला। हमारे यहाँ पर कृष्ण को, जो भगवान कृष्ण है, उन्हें भी श्याम कहा जाता है। श्याम का मतलब ही होता है काला। तो यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया, कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। श्याम और कृष्ण अयस एक ही चीज़ है। लोहे से बने उपकरण, तो आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किस वस्तु के लिए किया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग लोहे के लिए किया जाता था। आगे समझ में? अब लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब जब आप कृषि का एरिया बढ़ाओगे, भूमि बढ़ाओगे, तो फिर सीधी सी बात है कि यहाँ पर फसलें भी बढ़ेगी, मतलब फसलों में विविधता आएगी। जो तो ये लोग उपजाते ही थे, जो के अलावा गेहूं, अब धान की खेती होने लगी। बड़ी बात क्या है कि जब ऋग्वैदिक काल के लोग, उत्तर वैदिक काल के लोग गंगा यमुना के दोआब में आए और लोहे का आविष्कार हुआ, तो ये लोग धान की खेती भी करने लगे। तो अब गेहूं, धान, जौ, तिलहन भी ये लोग उगाने लगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या बढ़ गई। धान अब प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए। तो ये कई सारे जगह, अलग अलग जगह पर खुदाई में अलग अलग उपकरण हमें मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब ये एक और चीज़ है, जब ज़्यादा अनाज होने लगेगा, ज़्यादा पैदा होने लगेगा, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है, आय के नए नए साधन दिखाई देंगे, ठीक है, कुशलता होगी, शिल्पकारों के पास व्यापार अच्छा चलेगा, वाणिज्य अच्छा होगा, तो सीधी बात है कि अब लोग भी बढ़ने लगते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। तो उत्तर वैदिक काल में
ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर जनसंख्या में विभिन्न कारणों से वृद्धि हुई, सब चीज़ें जुड़ी हुई है। इतिहास की सबसे खास बात यह है कि आपको, अगर आप एक सीक्वेंस में जा रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली अगली चीज़ समझ में आने लगती है। बात समझ में आई आपको? जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने लग जाए, एक गरीब आदमी बहुत ज़्यादा पैसा, जब बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगेगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अच्छे मकान में रहने लगेगा, अच्छे कपड़े पहनने लगेगा, बड़ी गाड़ी में घूमने लगेगा, उसके आने वाली जनरेशन अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी, अच्छी सुविधाएं उनको मिलेगी, तो धीरे धीरे स्तर सुधरता जाएगा, सब कुछ एक सीक्वेंस में मिलेगा। ये इतिहास की खास बात है। जब ऋग्वैदिक काल में लोग आए आर्य, तो वो सिर्फ यहाँ पर आए और तब वो यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते कुछ कारणों से, जिनमें कि गंगा यमुना की उपजाऊ भूमि, लोहे का आविष्कार, ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण वो स्थायी हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, स्थायी हो गया था मनुष्य और जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों का, जब हम मृदभांड के मिट्टी के बर्तनों की बात करते हैं तो इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। एक है काले और लाल रंग का मृदभांड, दूसरा काले रंग के मृदभांड, तीसरा चित्रित दूसर और चौथा है लाल। ऐसे नाम सुन के कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा होने लगता है, ठीक है, और उन्हें लगता है अरे ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या है ये, इसका क्या करना है, इसका काम क्या है? कुछ काम नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया होता है कि किस प्रकार से सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, और इसमें कंफ्यूज होने वाला तो कोई मामला ही नहीं। क्या बर्तनों के अलग अलग कलर नहीं हो सकते? क्या बर्तनों में अलग अलग कलाकारी नहीं हो सकती? और अगर हो सकती है तो फिर ये नाम सामने है आपके कि हमें यहाँ पर रटने की तो कोई बात ही नहीं है। एक काले रंग का हो गया, मतलब काले और लाल का मिक्सचर हो गया, एक काले रंग का बर्तन हो गया, एक जो है पेंट किया हुआ और एक लाल। अगला क्वेश्चन दिमाग में ये उठता है कि हम इस बर्तन को पढ़ के क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब हमारा क्या लेना देना है इस सबसे। क्वेश्चन तो यही आता है ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब आप खुदाई करते हो, अवशेष देखते हो पुराने ज़माने के, तो हमें मान लीजिए कि कहीं से एक पेंट किया हुआ बर्तन मिला, उसी प्रकार का पेंट किया हुआ बर्तन हमें दूसरी जगह मिला और तीसरी जगह मिला, तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें ये समझ में आएगा कि ये तीनों जगह कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई होंगी या एक ही समय की है। सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ उस तरह के बर्तन, उस तरह के अवशेष हमें मिलेंगे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सी बस्ती यहाँ पर एक काल में साथ साथ रही हैं। ठीक है, किस प्रकार से इनके जो है सामाजिक संरचना आदि रही है। तो ये सिर्फ इतिहास को जानने के स्रोत हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के बर्तन आपको मिले, 4 प्रकार के। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। आप कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, श्रेणी, श्रेष्ठिन, इनसे जुड़े हुए, तो श्रेणी का जो प्रधान व्यापारी है वो श्रेष्ठिन कहलाता। इसके अलावा निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा, ये सब माप की अलग अलग इकाइयाँ हैं। आज भी हम लोग मापने के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं, लीटर, ठीक है, उसके अलावा ग्राम और अलग अलग प्रकार की माप की इकाइयाँ हैं ना। ऐसे ही माप की इकाइयाँ थी निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका, गुंजा, इनमें मापा जाता था चीज़ों को। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा। तो ठीक है, वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 तक बेल हल में जोते जाने की चर्चा है। तो इससे ये पता चलता है कि कृषि का अच्छा खासा स्तर हो चुका था। अब इसमें यह भी है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति हो सकती है कि 24 तक बेल जोत लिए। आप समझ रहे हैं, हल में सामान्यतः हम 2 बेल 4 बेल जोतते हैं जब हम जुताई वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर 6, 8, 12 और 24 तक का उल्लेख मिलता है। हो सकता है अतिशयोक्ति हो, पर इतना तो समझ में आता है कि हाँ, अच्छी खासी कृषि यहाँ पर होने लगी थी। आगे समझ में। अब यज्ञ में पशु बलि, अब ये बात भी है कि उस समय बड़े पैमाने पर यज्ञ आदि अनुष्ठानों में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उससे ये माना जाता है कि पशु बलि से बैलों की संख्या में
लगातार कमी आती रही और आरंभिक अवस्था में कृषि होने के कारण यह बात संदेहप्रद लगती है। तो उस समय जब बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि होती थी, बैलों की संख्या कम थी, ऐसे में इतने सारे बैल जोते गए, इसको लेकर थोड़ा हमें संशय है। 1500 ईसा पूर्व के पहले तांबे के, ठीक है, तांबे के अनेक औजार के जखीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ से मिले हैं। तांबे की वस्तुएं चित्रित धूसर, जहाँ पर हमें इस प्रकार के PGW वाले बर्तन मिले हैं, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगी। इसके साथ उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकार या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है। कहीं न कहीं स्वर्णकार भी थे, आभूषण ज्वेलरी मतलब ज्वेलर्स जिसको आप कहते हैं, ज्वेलर्स जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सुनार जिसे आजकल स्वर्णकार को हम लोग सुनार कहते हैं, ठीक है, सुनार और स्वर्णकार के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? क्लियर? ठीक है भाई, तो स्वर्णकार भी यहाँ पर और आभूषण बनाने वाले भी दिखाई दे रहे। अब उत्तर वैदिक काल के लोग इस सारी चीज़ों के कारण, कृषि, व्यापार, शिल्प, इस सब के कारण स्थायी जीवन को अपनाने में समर्थ हो पाए थे। तो जहाँ ऋग्वैदिक काल में मनुष्य अस्थायी जीवन जी रहा था, घूमता रहता था, यायावरों की तरह, बंजारों की तरह घुमंतु था, अब वो स्थायी हो गया। और धीरे धीरे यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ स्थल है जिनका उत्खनन भी हुआ है, इससे हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में नगर शब्द का उल्लेख आया है, पर नगर का आभास मंद होता है। तो ऐसा कोई नगरीय जीवन नहीं था, ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन दिखाई देता है, ऐसा कोई नगर नियोजन हमें दिखाई नहीं देता। हालांकि नगर शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी महज गर्भावस्था में ही रहे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, इसे केवल आद्य नगरी ही कहा जा सकता है। ये तो हो गया। आगे चले, राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार का राजनीतिक संगठन था? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय। सबसे बड़ी बात क्या है, इस काल में पहली बार क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा, ठीक है, और कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अब यहाँ आने के बाद राजा का जो कद है, राजा का जो प्रभाव है, जो शक्ति है, वो बढ़ने लगी। अब राजा, ठीक है, जो पहले कबीले पर शासन करता था, वो उस प्रदेश पर शासन करने लगा जो अपने आप में एक छोटा मोटा राज्य था, तो उस पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द, ठीक है, जो हम हमेशा प्रदेश और इनके बारे में सोचते हैं या सुनते हैं, वो पहली बार उत्तर वैदिक काल में आया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, राष्ट्र, यहीं से राष्ट्रवाद बनता है, देश बनता है, कंट्री बनता है। तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी काल में होने लगा। फिर राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या उसका? मतलब जो राजा था, ठीक है, मतलब जो राजा था, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाने लगा कि राजा देवीय उत्पत्ति से आया। जैसे होता है ना कि देवताओं का अंश कहीं ना कहीं समाज का, इस पूरे एरिया का उद्धार करने आया है। तो अब राजा कहीं ना कहीं क्या हो गया, इतना शक्तिशाली बन गया कि उसको देवताओं का अंश माना जाने लगा। कहीं ना कहीं राजा की छवि, इमेज ऐसी बन गई कि जो एक देवता की होती है, क्योंकि वो देवताओं से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा माने जाने लगा। आपको पता है हमारे यहाँ पर सूर्यपुत्र, वायुपुत्र, ऐसे कई सारे नाम देवताओं के आप सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देवताओं के उत्पत्ति का सिद्धांत, देवी उत्पत्ति, कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई है, देवताओं से हुई है। इसी कारण से ये राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण का नाम याद रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ आप सुनते होंगे अलग अलग प्रकार के, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ, ठीक है, पंचविश। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसमें हमें ये पता चलता है कि राजा अब क्या हो गया, राजा देवी उत्पत्ति से आने लगा, ऐसा माना गया। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई। तो पहले हम क्या देखते थे, पहले देखते थे सभा,
समिति, विदत और गण। कल ही मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रकार की समितियां, सभा, समिति, गण, विदत। वो समितियां राजा का निर्वाचन किया करती थी। आपको मैंने कल ही बताया समिति राजा का निर्वाचन करती थी, राजा सभा और समिति के परामर्श पर काम करता था, इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी ये। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद यहाँ बहुत परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि जहाँ सभा और समिति का प्रभाव घट गया। अब आप देखोगे कि सभा और समिति उतनी शक्तिशाली नहीं रही जितनी ऋग्वैदिक काल में थी, नंबर 1। नंबर 2, सभा और समिति में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। नंबर 3, विदत का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मतलब जो पहले सभा, समिति, विदत थी ना, उसमें विदत, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, विदत एक संगठन विदत के नाम से भी जाना जाता है, याद होगा आपको। तो विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया और यहाँ पर राजा बहुत ज़्यादा प्रभुत्व अपना स्थापित करने में कामयाब हुआ। एक समय में हम लोकतंत्रात्मक देखते हैं पूरी प्रणाली को, जब राजा को निर्वाचित किया जाता था। अब क्या हो रहा है, राजा का पद वंशानुगत हो रहा है। अब राजा का बेटा राजा बनने लग गया। पहले जो था कि योग्य व्यक्ति को, ठीक है, जो उस पूरे के पूरे एरिया की रक्षा करने में चतुर हो, योग्य हो, उस व्यक्ति को चुना जाता था राजा। अब राजा वंशानुगत मतलब कि उसका बेटा, जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के बाद में उनका पुत्र दुर्योधन, उसको राजा बनाया गया है ना। तो ये वंशानुगत का उदाहरण है। इसमें आप देखोगे कभी कभी अपवाद भी मिलेगा, मतलब कि दूसरों के द्वारा उसकी सत्ता को पलटा भी गया। जैसे दुर्योधन को हराकर महाभारत के युद्ध में उन्हीं के भाई युधिष्ठिर ने सिंहासन लिया था, तो राजा का बेटा राजा बनता था, तो पद तो वंशानुगत हो गया था, पर कई बार अपवाद स्वरूप उसको पद से हटाया भी जाता था। ये उत्तर वैदिक काल की बात चल रही। तो कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है, सीधी सी बात। जहाँ ऋग्वैदिक काल में इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था समाज, ठीक है, इवन राजा और राजा के पद से जुड़ी हुई चीज़ें भी उतनी ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण थी जितनी इस काल में हुई। अब चूंकि हमने क्या बोला, ये सब चीज़ों को समझिएगा। राजा देवी उत्पत्ति वाला हो गया, मतलब राजा में देवता का अंश हो गया। तो अब राजा जो कर रहा है, जो राजा कह रहा है, उसको आप काट नहीं सकते। सोची समझी एक रणनीति के तहत राजा को देवताओं का अंश बता दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर राजा के किसी निर्णय पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और चूंकि राजा जो है उसको हमें देवताओं का अंश भी दिखाना है और उसको ऐसे भी बताना है कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है, तो इसके लिए अलग अलग यज्ञ, अलग अलग कर्मकांड किए गए। आप पुराने धार्मिक सीरियल्स में, नाटकों में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पुरोहित राजाओं के लिए अलग अलग यज्ञ कर्म अनुष्ठान करते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, बड़े पैमाने पर नगर के लोगों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है, पुरोहितों को गायें दान में दी जा रही है, भूमि दान में दी जा रही है, अशरफियां, सोने के जो है ये सब दिया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा था? ये सब इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि हम राजा को क्या बनाना चाहते थे, हम राजा को एक ऐसी संस्था, ऐसा एक पूरा के पूरा पद बनाना चाहते थे कि जो अपने आप में देवता ही है। अब जो राजा कह दे तो राजा, प्रजा संतान हो गई, प्रजा को राजा की बात मानना ही है। तो इसलिए यहाँ से हम देखते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आ गई और ये वंशानुगत हो गया पद। इसके अलावा राजा से मैंने अभी कहा कि बहुत सारे प्रकार के कर्म, अनुष्ठान, यज्ञ आदि करवाए जाते थे। क्यों करवाए जाते थे? क्योंकि इससे ही तो उसे दिव्य शक्ति मिल गई ऐसा समझा जाता। जैसे हमारे आपने देखा होगा ना इतिहास में, और ये आप नॉर्मली सीरियस में देखते हो कि तपस्या करता है कोई। तपस्या क्यों करता है? किसी देवता को प्रसन्न करने के बाद फिर देवता प्रकट होते हैं, ठीक है, क्या चाहिए, ठीक है, मांगो वरदान, तो वो वरदान देते हैं तो उसको दिव्य शक्ति मिल जाती है। ऐसे ही यज्ञ आदि करके भी देवता प्रसन्न होते हैं और देवता मन चाहा वरदान देते हैं। हमारे यहाँ रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब राजा दशरथ को नहीं थी कोई संतान तो उन्होंने यज्ञ का सहारा लिया।
यज्ञ करने के बाद प्रसन्न होके उनके पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। तो क्या था ये सब इसीलिए किया गया कि राजा को एक दिव्य शक्ति, पावर मिल गई है, वो करने के लिए पूरा के पूरा यज्ञ। तो राजा राजसूय यज्ञ करता था, ठीक है, दिव्य शक्ति के लिए। अश्वमेध यज्ञ का तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आपको पता है कि उस समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, एक बड़ा ही हम कहें कि इंटरेस्टिंग सा मामला, कि राजा ने अपना एक घोड़ा छोड़ दिया, ठीक है, वो यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में एक अश्व को छोड़ दिया गया, और वो अश्व, वो घोड़ा जहाँ जहाँ जा रहा है, जिस जिस एरिया से वो गुजर रहा है, वो सारा क्षेत्र उस राजा का माना जाता था। और यदि कोई उस राजा के घोड़े को रोक ले, ठीक है, तो इसे चुनौती समझा जाता था और उस राजा को संबंधित राजा से युद्ध लड़ना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र पर एक साथ अधिकार करने की परंपरा स्थापित हुई, ठीक है। आपने सुना होगा राजा राम के बारे में भी बोला जाता, उन्होंने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था और एक घोड़ा छोड़ा था, जो उन्हीं के पुत्रों ने, लव और कुश ने रोक लिया था। तो एक खुली चुनौती समझी जाती थी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। एक छत्र राज, यहां समझो, एक छत्र राज, एक छत्र मतलब कि जो कोई चुनौती देने वाला नहीं, कहीं से कहीं तक सामने कोई चुनौती देने के लिए है ही नहीं, एक छत्र राज मानने के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, ये रथ दौड़, इस प्रकार का एक रथ दौड़ यज्ञ भी होता था। तो कितने प्रकार के यज्ञ हमने देखे। एक यज्ञ हमने देखा राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ है जो दिव्य शक्ति के लिए हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, रथ दौड़ वाला, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह, नजराना का जो है प्रचलन हुआ। तो अब यहाँ पर कर संग्रह को लेकर एक स्थायित्व आया, एक अधिकारी, संगिहित्र, इसको कहते हैं संगिहित्र। ये अधिकारी कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी। तो इस प्रकार का भी आपसे पूछा जा सकता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो संगिहित्र नाम का शब्द मिलता है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह के लिए, एक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक अधिकारी, जिसको आजकल हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो ऑफिसर बोलते हैं, कलेक्टर भी तो वही होता है, रेवेन्यू कलेक्टर, कलेक्शन करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये संगिहित्र को आप ऐसे ही समझ लो कि एक प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, कर संग्रह के लिए ये पद बनाया गया। इस काल की खास बात है कि इसमें भी राजा स्थायी सेना नहीं रख पाए। ऋग्वैदिक काल में तो मैंने कल ही आपको बताया था कि कोई स्थायी सेना नहीं थी, ठीक है। स्थायी सेना नहीं थी मतलब ये कि राजा अपने ही कबीलों के लोगों को सब जब भी जरूरत पड़ती तो युद्ध के लिए ले जाता था और युद्ध लड़ता था उनके साथ। इस काल में भी स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने विष मतलब भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। तो ये परंपरा होगी उस प्रकार की कि अगर आपको जीतना है, विजय प्राप्त करना है, तो आपको अपने साथ के भाई बंधुओं, बंधु बांधवों के साथ एक थाली में खाना पड़ेगा। हमारे ऐसे कई प्रकार की मान्यताएं आप सुनते होंगे, जैसे घर से जा रहे हैं, शुभ काम करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं कई लोग, या कोई भी शुभ काम करते हैं तो दही चीनी खा के जाते हैं, तो माना जाता है कि इससे शुभ होगा। ऐसी कई परंपराएं। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा के लिए था कि अगर वो युद्ध में जीतना चाहता है तो अपने भाई बंधुओं के साथ, कुटुंब के साथ एक ही थाली में खाना खाए। क्लियर। इसके बाद आगे देखें, सामाजिक स्थिति के बारे में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। जहाँ हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार से सामाजिक स्थिति स्त्रियों की अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था आ जरूर गई थी लेकिन उस प्रकार की नहीं थी जैसी बाद में हो गई। तो सामाजिक स्थिति में आप देखोगे कि इस काल में बहुत परिवर्तन हुआ। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई। अब 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम को ही कहा जाता है वर्णाश्रम व्यवस्था। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
तो 4 आश्रम और 4 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इस काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई, लेकिन वर्ण व्यवस्था में अब कठोरता आने लगी। कठोरता मतलब कि आप अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने वर्ण में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपका जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आप ब्राह्मण वर्ण के हो गए, आपका जन्म राजा के यहाँ हुआ तो आप क्षत्रिय हो गए, आपका जन्म व्यापारी के यहाँ हुआ तो आप वैश्य हो गए, और आपका जन्म शूद्र के यहाँ हुआ तो आप शूद्र हो गए। कठोरता का मतलब यही है। कठोरता का मतलब ये है कि आप अगर मान लीजिए कि मैं, ठीक है, मैं किसी भी जाति का हूँ और मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं वैश्य नहीं हूँ। अब ये होगा सीधा सीधा सा मामला कि अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में इतनी रिजिडिटी आ गई कि अब ये जन्म पर आधारित, एक ही बात हम लोग कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित नहीं थी। ठीक है, होना चाहिए कर्म पर आधारित होनी चाहिए थी, पर वो कर्म की अपेक्षा जन्म पर हो गई। कर्म मतलब कि जो जैसा कर्म करे। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है और वो अच्छा काम कर रहा है तो ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण होके गलत काम कर रहा है तो काहे का ब्राह्मण। ठीक है, किस बात का ब्राह्मण। अगर कोई शूद्र में पैदा हुआ है और वो अच्छे कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण होना चाहिए क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है। तो ये कर्म पर आधारित होनी चाहिए ना। जैसे आज हम देखते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर होता है, कि अगर मान लीजिए आप कोई क्राइम करें तो चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों, आपके साथ एक जैसा व्यवहार करता है कानून। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून या विधि के समक्ष समता। तो ऐसा कर्म पर होना चाहिए कि आप जैसा करें उस हिसाब से आप हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो कर्म पर नहीं है ना, वो तो जन्म पर हो गया। मैं नहीं बदल सकता। अब मैं शूद्र के घर में पैदा हो गया तो मैं शूद्र ही रहूंगा जीवन भर। मैं चाहे कितने अच्छे काम कर लूं लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकता। और एक जो ऊपर के कुल में पैदा हो गया वो चाहे कुछ भी कर ले, वो नीचे नहीं आ सकता। इस कठोरता के दर्शन, ठीक है, इस कठोरता के दर्शन हमें उत्तर वैदिक काल में मिलेंगे। तो वर्णों का आधार कर्म पर ना होकर जाति पर हो गया। ठीक है, वो जाति हो गई, इसी से जाति प्रथा निकल गई, जाति व्यवस्था निकल गई, कास्ट सिस्टम आ गया। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। तो यहां से आप जाति व्यवस्था को देखोगे उदय होते हुए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, समाज में अलग अलग प्रकार की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग धार्मिक श्रेणियां आ गई और उनसे क्या बनी, उनसे बाद में जातियां बनने लगी कि वो जिसको एक मान्यता वाले लोग अपनी एक पूरी एक जाति हो गए, उसके बाद दूसरी जाति हो गए, वो अपनी पूरी जाति के अंतर्गत जो मान्यता है उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ समाज में आप इसी प्रकार की चीज़ें देखोगे। इतिहास को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम वर्तमान को समझ जाएं। हम वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को पढ़ते हैं। वर्तमान में आप देखते हो बहुत आप भी किसी जाति के होंगे, बहुत अलग अलग लोग जाति के होते हैं, तो हर जाति की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती, परंपराएं होती कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है। तो वो कठोरता आ गई। अब एक जाति में जो हो रहा है वो उसको फॉलो करते हैं, दूसरे वालों की चीज़ को नहीं मानते, दूसरे वाले इनकी नहीं मानेंगे। तो ये जो चीज़ है वो इतनी कठोर हो गई कि अब जातियों में परिवर्तन नहीं होने लगे। ठीक है, आने वाले उसी जाति के लोग अपनी पिछले पूर्वज या जो पहले के लोग थे उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करने लगे। ठीक है, अब आपके यहाँ शादियों में मान लीजिए कि कोई परंपरा होगी तो वो निभाई जाती होगी, दूसरी जाति में अलग हो सकती, तीसरी में अलग हो सकती है, सबके अलग अलग हो सकती है। इस काल में व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे। ठीक है, व्यवसाय भी आनुवांशिक होने लगे, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनने लगा। इस समय समाज में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण थे और इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग दिखेगा। देखो ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग सी बात है। ठीक है, इस काल में क्या दिखाई दे रहा है, इस काल में अलग अलग हमें इनके जो भी, चाहे वो कोई भी हम कहें कि वर्ण का हो, ठीक है, उसके लिए अलग अलग हमें शब्द प्रयोग किए हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण के लिए एही, ब्राह्मण के लिए एही, एही मतलब आइए।
क्षत्रिय के लिए आगही, आगही मतलब आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ, और शूद्र के लिए आधाओ मतलब दौड़ कर आओ। एही, अब ये देखो इससे क्या एक आपको मिलेगा मैसेज, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलेगा कि इनका स्तर क्या है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि उच्च वर्ण के लिए आदर है, मतलब आइए, एही आइए। ठीक है, उससे नीचे के लिए आओ, उसके बाद आओ मतलब जल्दी आओ और दौड़ कर आओ। तो ये बताता है कि वर्ण व्यवस्था में अलग अलग वर्णों का अलग अलग सम्मान समाज में हो चुका था। ठीक है, ऊपर के वर्णों का आदर कहीं ज़्यादा था अपने निचले वर्णों की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एही, आगही, आद्रव और आधाव ये अलग अलग वर्णों के लिए यूज हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये जो शुरू के 3 वर्ण हैं, ठीक है, इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था। ठीक है, द्विज में आपसे ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि द्विज में कौन कौन आता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को सम्मिलित रूप से, ठीक है, सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। और ये जो है उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार समझते हैं आप, कई बार मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, तो इन 16 संस्कारों में, ठीक है, आपको एक उपनयन संस्कार मिलेगा जिसमें एक ऐसे सफ़ेद तार वाला, ठीक है, जनोई जिसको कहते हैं, यज्ञोपवीत जनोई उपनयन, वो धारण किया जाता है। ठीक है, एक संस्कार होता है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार, तो पढ़ने के पहले उपनयन संस्कार होता है। ये इन तीनों को था, मतलब ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को उपनयन संस्कार की अनुमति थी, परंतु वैश्यों को नहीं थी, मतलब शूद्रों को नहीं थी। ठीक है, शूद्र वर्ण जो चौथा वर्ण था उसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, मतलब वो अपना ये संस्कार नहीं करा सकते थे। और यहीं से शुरुआत हो गई उन्हें अपात्र या आधारहीन मानने की। मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि 4 लोग में से 3 लोग एक काम करने के योग्य माने जा रहे हैं और चौथा उस काम को करने के योग्य नहीं माना जा रहा, इससे क्या मैसेज जाएगा, इससे ये जाएगा कि ये 4 में से ये 3 श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि इनको ये कर पा रहे, वो उसको योग्यता नहीं, वो नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है, समाज में विभाजन होता है, बंटवारा होता है। हम बात करते हैं ना सामाजिक भेदभाव की, वो सामाजिक भेदभाव यहीं से आने लगता है कि जब किसी एक वर्ग के साथ हम ऐसा करने लगते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बाकी सब कर रहे हैं अच्छे से, बाकी के 3 वर्णों को अधिकार है वो काम करने का, चौथे वर्ण को ये अधिकार नहीं है, तो चौथा वर्ण धीरे 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 कट जाएगा समाज से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कि अगर मान लीजिए कि आप चारों वर्णों को एक साथ लेकर चले, भले वर्ण बना दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चारों वर्णों को एक समान योग्यता दें, तब तो आपके समाज में ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। लेकिन जब आप क्या करते हैं, ठीक है, जब आप किसी एक वर्ग के साथ इस प्रकार से भेदभाव करने लगते हैं, तो धीरे धीरे समाज में एक खाई आती है, और वो खाई आती है अपात्र की और पात्र की। और इससे क्या होता है कि हमारे मन में ऐसा है नहीं, ये तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसी भावना आने लगती है कि ये उच्च है और ये निम्न है। तो उच्च और निम्न का मामला यहीं से शुरू होने लगता है जब हम इस प्रकार की अयोग्यता किसी समुदाय पर लादने लग जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है। तो हमने ऐतरेय ब्राह्मण में अभी देखा था कि खेती की क्रियाओं के बारे में बात हुई थी। अब ऐतरेय ब्राह्मण ने बताया कि 4 जो वर्ण हैं, अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्तव्य हैं, तो ये भी फिक्स कर दिया कि कौन क्या करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि ब्राह्मणों को क्या कर्तव्य था, ब्राह्मणों का काम ये फिक्स कर दिया कि आप वेद पढ़ें, पढ़ाएं, यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं, ठीक है, दान दक्षिणा लें, ये ब्राह्मणों का काम हो गया। वैश्य क्षत्रिय का काम हो गया राज करना, रक्षा करना, ठीक है, तीनों वर्णों की। जो वैश्य है उसका काम हो गया व्यापार करना, वाणिज्य करना। और जो निचला वर्ग था शूद्र वर्ण जिसको कहा, उसका काम था सबकी सेवा करना। तो इसको सेवा का कार्य दे दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चारों वर्णों के काम फिक्स हो गए। तो इससे ये हुआ कि समाज में एक प्रकार से ये फिक्स कर दिया गया कि कौन क्या करेगा। अब आप अपने मन से नहीं कर सकते थे। जैसे कि अगर मैं कितना भी बुद्धिमान हूँ, कितना भी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं शूद्र वर्ण में आता हूँ तो मुझे सेवा ही करनी है। मैं पढ़ा नहीं सकता किसी को, मैं पढ़ नहीं सकता,
आई मेरी बात समझ में आपको? इस प्रकार से ये सारे के सारे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हमारे समाज में कि जिससे आज का ये समाज दिखाई देता है। हम इतने ज़्यादा बटे हुए क्यों हैं? हम में एकता क्यों नहीं है? हम सवर्ण और दलित क्यों हैं? हम उच्च और निम्न क्यों हैं? जबकि भगवान सबको एक जैसा बनाता है। ठीक है, जब आप लोग पैदा होते हैं तो आप सब बराबर होते हैं, कोई कुछ भी नहीं होता ऐसा। लेकिन हमने इस प्रकार की कुछ चीज़ें की हैं जो शायद भविष्य में हमारे लिए ही आने वाले समय में घातक सिद्ध हुई। अगर आप देखोगे कि भारत में समय समय पर इतना ज़्यादा अच्छी संस्कृति, अच्छी सभ्यता, महान विरासत सब कुछ होने के बाद भी हम विश्व के दूसरे देशों से क्यों पिछड़ गए? क्या कारण है कि आज हम विश्व के विकसित देशों में अग्रणी क्यों नहीं हैं? क्या कारण है कि हमारे यहाँ दूसरे देश राजाओं ने आक्रमण किया? क्या कारण है कि हमें गुलाम बनाया गया? क्या कारण है कि हमारे समाज में इतना पिछड़ापन है, इतनी कट्टरता है, रूढ़िवाद है? तो कहीं न कहीं इतिहास में ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अगर हम लोग इस प्रकार से आपस में नहीं बंटते, ठीक है, और हम सभी अगर एक मानव को मानव की तरह देखते तो शायद हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। और इसीलिए ये चीज़ आज आपको इसलिए बताई जाती है कि आने वाले समय में इन चीज़ों को अगर हम जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, हम लोग कहते क्या है? हम कहते हैं कि हम अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, हम अपनी जड़ों को निभा रहे हैं, अपनी सब संस्कृति का निभा। ऐसी संस्कृति जो आपस में बांटती है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसी संस्कृति जो एक से दूसरे को अलग करती है, ठीक है, वो सही नहीं हो सकती। यहाँ पर हम लोग सीख सकते हैं उस भूत से, अतीत से, इतिहास से, और इस चीज़ों को हम जितनी जल्दी समाप्त करेंगे तो आने वाले समय में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि हम जिस चीज़ पर गर्व कर रहे हैं और उस गर्व करने का क्या कारण है? हमने ऐसी चीज़ें देकर समाज में और बंटवारा किया। ठीक है, हम इसको परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर ढो नहीं सकते। अगर हम लोग इसको सुधार लें और आने वाली पीढ़ियों तक इस चीज़ को नहीं जाने दें तो शायद हमारा भविष्य हमारे इतिहास से कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब एक ही तो हैं, हम सब एक ही देश के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, हम सब मानव हैं, वी ऑल आर इंडियन। हमारा एक ही धर्म होना चाहिए और वो होना चाहिए राष्ट्र धर्म। चाहे आप किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म को मानते हो, मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उन प्रथाओं, उन परंपराओं को नहीं मानना जो कि गलत है, जो कि हमें आपस में बांटती हैं, अमानवीय हैं, इनको हमें छोड़ना है। इसके अलावा आप जो चाहें आप करते रहिए। आप पूजा पाठ, नमाज अदा करना या जिस प्रकार की भी आपकी धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक श्रद्धाएं, संविधान खुद आपको अधिकार देता है अपने धर्म को मानने का, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के हिसाब से उपासना करने का, वो सब करते रहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में हमें करनी चाहिए। ये सब हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि हमारे यहाँ मौजूदा समाज में जितनी समस्याएं हैं ये आई कहाँ से, क्यों आई। ठीक है, आज भी आप देखो कि कई लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से हम अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में देश का नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें नहीं करना है, चाहे कोई भी हो। इस काल में स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की दशा पिछले समय में अच्छी थी। होना ये चाहिए था कि चूंकि अब स्थायी निवास हो गया, जीवन स्तर में अच्छी वृद्धि हुई, ठीक है, हम कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर मनुष्य का विकास हुआ तो स्त्रियों का और बाकी वर्गों का भी होना चाहिए। लेकिन एक अपवाद ये है कि अब स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, मतलब महिलाओं की दशा गिरने लगी। और अब क्या हुआ, स्त्रियों का उपनयन संस्कार हटा दिया गया। ऋग्वैदिक काल में उनको पढ़ने की अनुमति थी, ठीक है, पढ़ने की भी अनुमति थी। ऋग्वैदिक काल में उनको उपनयन की भी अनुमति थी, पति के साथ बैठकर यज्ञ आदि में भाग लेने की भी अनुमति थी। लेकिन अब महिलाओं की जो है दशा खराब हुई, उनको बहुत तरीके से अलग अलग कामों से प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख हमें ज़रूर मिलता है, जैसे गार्गी का नाम सुना होगा आपने, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी, वेदवती, काशकृत्स्नी, ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो विदुषी मानी जाती हैं, इनका उल्लेख हमको मिलेगा।
स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। अब ये भी हो गया, मतलब पहले जो पैतृक संपत्ति में, अपने पूर्वजों की संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार हुआ करता था, वो अब नहीं रहा। तो पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया, सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। तो जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं की गिरावट दिखाई देती है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आने के बाद सभा और समिति, ठीक है, इनमें गिरावट हुई। तो यहाँ ये भी देख सकते हो कि महिलाएं नहीं जा सकती थी, महिलाओं का प्रवेश अब इनमें प्रतिबंधित हो गया, वर्जित हो गया, ठीक है। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान ही था, परिवार ही मुख्य इकाई थी समाज की, समाज उसी की तरह पितृसत्तात्मक था। कल भी मैंने आपको ये बताया था कि समाज ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, वो उत्तर वैदिक काल में भी। देखो कैसे समझना है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि पिछले काल में क्या था और इस काल में क्या है। तो दोनों में वो चीज़ें जो समान थी, मतलब जो ऋग्वैदिक काल में भी दिखाई देती हैं और उत्तर वैदिक में भी दिखाई देती हैं। दूसरा, वो चीज़ें जो ऋग्वैदिक काल में थी लेकिन अब बदल गई। और तीसरा, जो ऋग्वैदिक काल में नहीं था और अब आ गया। ऐसे तीन तरीके से आप इसको समझ सकते हो और एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है डेवलप कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। ऋग्वैदिक काल में मैंने क्या बोला कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, आपको मैंने कहा कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वो यहाँ पर खराब हो गई। ऋग्वैदिक काल में क्या था, वहाँ सभा समिति अच्छा महत्व रखती थी, अब उनकी स्थिति भी खराब हुई, विदत समाप्त हो गई। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी, उत्पन्न जरूर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, अब वो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर हो गई, ठीक है, ये भी आपको अंतर दिखाई देगा। तो ये तो असमानता है। समानता में क्या बोला मैंने, समाज में अभी भी पारिवारिक जीवन वैसा ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। समाज अभी भी पितृसत्तात्मक था, मतलब अभी भी परिवार का स्वामी पिता ही होता था। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति वाले अधिकार जो थे वो अब यहाँ हटा दिए गए, लेकिन कुछ एक अपवाद यहाँ पर मिलेगा। तो स्त्रियों के पैतृक संबंधी अधिकार, पढ़ने का अधिकार, उपनयन का अधिकार, ये सब कुछ चला गया, ठीक है। आगे चले, उत्तर वैदिक काल में एक और चीज आई, गोत्र व्यवस्था। आप लोग भारत में हैं तो आपको ये तो बहुत कॉमन सी चीज है जिससे हम सभी लोग परिचित होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ गोत्र, ठीक है, आप सभी किसी न किसी गोत्र के होंगे। ये जो गोत्र व्यवस्था है इसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। कैसे हुआ देखो, पहले जो गोत्र शब्द है, ठीक है, पहले गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता था, पूरे कुल का, जहां पर पूरे कुटुंब का गोधन, गोधन मतलब गाय बैल बछड़े वगैरह, जहां पे पूरे कुल का गोधन ये बांधा जाता था एक साथ, ठीक है, रखा जाता था, बांधा जाता था, उसको गोत्र कहते हैं। और दरअसल ये गोत्री शब्द से निकला है, ये गोत्री, समझ में आया आपको, गोत्री शब्द से निकला है। गोत्री का मतलब यह है कि जहां पर पूरे के पूरे घर का, ठीक है, गाय बैल बछड़ा वगैरह जो भी है ये सब एक साथ बांधा जाता था, कुटुंब का पूरा, तो इसको गोत्र कहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये शब्द बाद में, ठीक है, एक मूल पुरुष के वंशज से जुड़ा हो गया। मतलब एक व्यक्ति और उसके आने वाले समय में जितने भी उसके उत्तराधिकारी, उसके वंशज हैं, पुत्र, उसकी पुत्रियां, उनके बच्चे, उनके पुत्र, ये सब, ये एक ही वंश के लोगों के लिए कुल शब्द के लिए हम लोग गोत्र का प्रयोग करने लगे। दैट क्लियर? पहले गोत्र शब्द समझ में आया आपको? उत्तर वैदिक काल में ये था गाय बांधने के स्थान, जहां गाय बांधी जाती थी पूरे परिवार की, कुल की, कुटुंब की। अब वो क्या बन गया, एक ही पुरुष से और एक से दूसरे गोत्र में, ठीक है, विवाह होने लगे। मतलब एक ही गोत्र में विवाह वर्जित हो गया क्योंकि वो एक ही पुरुष का वंश है। तो गोत्र शब्द में ये हो गया कि आप अगर एक ही गोत्र के हो तो सेम गोत्र होने के कारण आप शादी नहीं कर सकते। सबको पता होगा कि हमारे यहाँ एक ही गोत्र में शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो वही है कि आप एक ही वंश के हो, ठीक है, और अलग गोत्र में शादी होने लगी तो एक ही गोत्र में विवाह वर्जित हो गया कालांतर में। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आपको इस काल में मिलेगी।
सबसे पहले जाबालोपनिषद, सबसे पहले जाबालोपनिषद में 4 आश्रम दिखाई देते। अब आपको यह भी पता होगा कि हमारे यहाँ पर 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट रहा है और ये कैसे रहा, बड़ा मजेदार है ये, ठीक है। एक ही चीज है, क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे समय में, पुराने काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई। कितने साल? आपकी आयु को एक्सपेक्टेड एज 100 साल की मानी गई। शतायु जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? शतायु। जो व्यक्ति 100 साल जीता है उसको कहते हैं शतायु। तो 100 साल की एज मान ली गई, ठीक है। आगे समझ में? तो ये जो 100 साल की आयु है इसको 4 अलग अलग भाग में बांट दिया। मतलब जब आप जन्म लेते हो, जब आप बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो आपको 4 आश्रम में डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं, जब आप छोटे होते हैं, किशोर हो रहे होते हैं, युवा हो रहे होते हैं, उस समय आपका सबसे पहला कर्तव्य है, आपका काम है पढ़ना। ये कर्तव्य से जुड़ा हुआ मामला है कि मैं अगर मान लीजिए कि छोटा हूं तो मेरा क्या काम है? मेरा काम है पढ़ना। तो इसीलिए मेरा आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब यह है कि मैं संयम रखूंगा, ठीक है, और सिर्फ अपनी पढ़ाई तक, विद्या अध्ययन तक ही फोकस्ड रहूंगा। जैसे कि आप देखते हैं ना कि महावीर स्वामी ने भी अपने जैन धर्म में एक पंच महाव्रतों में ब्रह्मचर्य नाम का व्रत जोड़ा था, पता होगा आप लोगों को। तो ब्रह्मचर्य व्रत तो महावीर ने भी जोड़ा। इसमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बिल्कुल भी ऐशो आराम, ठीक है, विलासिता आदि की तरफ नहीं जाएंगे, नीचे सोएंगे, चटाई बिछाकर सोएंगे, ठीक है, आप जो है भिक्षा मांग के अपना पूर्ति करेंगे, तो आपका काम होगा पढ़ना। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ये होता है 0 से 25, जब से आपका जन्म होता है वहां से शुरुआत करके 25 वर्ष की आयु तक आपका ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। मतलब ये समय आपके पढ़ने का है बस। इसके बाद में 26 से 50 तक आपका कर्तव्य क्या है? अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप पढ़ चुके हो, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करोगे। क्या मतलब है? मतलब आप कुछ काम करोगे, आप कुछ कमाई करोगे। तो आपको कमाई करना है, अपने परिवार को पालना है, और साथ ही आपका एक दायित्व अपने पिता के प्रति भी, ठीक है, कि उन्होंने आपको जन्म दिया और आपके परिवार को आगे बढ़ाया। तो आपको भी आने वाली पीढ़ियों के लिए शादी करनी है, ठीक है। तो आप अब गृहस्थ आश्रम में आते हो और अब आप शादी करते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। हमारे यहाँ इसको मजाक में जरूर ले लिया जाता है, लेकिन मैं आपको सटीक बात बता रहा हूँ कि वाकई में ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। क्यों? क्योंकि बाकी के हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े इसी पर निर्भर होते, आप ही के ऊपर, ठीक है। तो इस आश्रम की महत्ता सबसे ज़्यादा मानी गई है, ठीक है। इसको हम लोग जरूर अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तब जब आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, उसका भार अपने कंधों पर उठाते हो। इसके बाद में जब आप 50 साल के हो गए हो तो 51 से लेकर 75 तक, ठीक है, अगला आश्रम। अगले 25 साल का क्या करना? अगले 25 साल आपको, ठीक है, आपको जंगल जाना है, वन में जाना है। अब आपको धीरे धीरे ना संसार से मोह माया छोड़नी होगी। तो इस आश्रम में क्या करते हैं? वन जाते हैं और साधना, तपस्या शुरू करते हैं, ठीक है, आराधना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं वानप्रस्थ, वन में जाने वाला आश्रम, वानप्रस्थ। और 75 के बाद 76 से लेकर 100 साल तक ये लास्ट है। मतलब इसमें आपको संसार से कोई लेना देना नहीं होगा। पूरी तरीके से संसार की सारी मोह माया को त्याग कर, और आप क्या करेंगे? आप अब, ठीक है, अपने संन्यास ले लेंगे। संन्यास आश्रम इसको कहते हैं। तो इसमें आप लोग पूरी तरीके से, अब देखो हमारे यहाँ 4 वर्ण, 4 आश्रम के साथ में 4 प्रकार के हमारे कर्म भी। आपको पता है कि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के लिए पुरुषार्थ कहा जाता है। 4 पुरुषार्थों के लिए भी काम करना पड़ता है। तो हमें इस जीवन में धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम और मोक्ष के लिए काम करना है। तो ये जो चौथा आश्रम है ना, ये मोक्ष के लिए, कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया। और ये वर्णाश्रम व्यवस्था है। बात समझ में आई आप सभी को? ये क्या हो गया? ये वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई। 4 प्रकार के आपके आश्रम बना दिए, ठीक है।
ये 25 तक, ये 50 तक, ये 75 तक और संन्यास 100 तक हो गया। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी और बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया कि धान की खेती बड़े पैमाने पर हुई इस काल में। और देखो आज भी ये प्रासंगिक है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर आज भी आप आश्रम व्यवस्था देख सकते हो। हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली 25, 26, 30 तक पढ़ते हैं आजकल तो 25 साल तक पढ़ रहे हैं, मतलब आपका वही आश्रम चल रहा है। 25 के बाद ही शादी होती है नॉर्मली हमारे यहाँ। आज भी आप देखो 25, 26, 27, 28, 30 तक तो ये गृहस्थ आश्रम हो गया आपका। फिर आप रिटायर होते हो, ठीक है, 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हो। तो वही रिटायरमेंट ही था एक प्रकार का वानप्रस्थ आश्रम, कि जब आप दुनिया के इन कामों से और इनसे रिटायरमेंट ले ले, सेवानिवृत्ति ले ले, ठीक है। फिर हमारे यहाँ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, ठीक है। तो ये सब संन्यास आश्रम के अंतर्गत आप देख सकते हो कि आज भी आपको मिलेगा ही। इसके बाद आगे चलें देवता अनुष्ठान और दर्शन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांडों का जो उद्देश्य था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। ऋग्वैदिक काल में जो कर्मकांड और ये सब किया जाता था उसका उद्देश्य आप देखिए कि क्या रहा है। उसका उद्देश्य भौतिक सुख, कि हमारे यहाँ पानी गिरे, हमें पर्याप्त धन धान्य मिले, हमारे यहाँ अच्छी फसल हो, ये सब रहा है। उत्तर वैदिक काल में भी वही था, भौतिक सुखों की प्राप्ति। मतलब मनुष्य मोक्ष के लिए नहीं कर रहा था, मतलब जो कर्मकांड आदि हो रहे थे उनका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं था, ये भौतिक सुखों तक सीमित था। इस काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा ये पूरी की पूरी संस्कृति विकसित हो गई, ठीक है। इस काल में आप देखो कि मूल यज्ञ जो है इस संस्कृति का मूल था। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड, मंत्र विधियां, ये सब कुछ यहाँ पर हमें प्रचलन में दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे, पर उत्तर वैदिक काल में यहाँ परिवर्तन हो गया। अब उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़े देवता बन गए प्रजापति, जो सृजन के देवता माने जाते हैं। तो प्रजापति या हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, ठीक है। प्रजापति सबसे बड़े देवता, प्रमुख देवता बन गए, ठीक है। इनको सर्वोच्च स्थान मिला। इनके अलावा रुद्र जो कि संहारक माने जाते हैं, ठीक है, और विष्णु जो कि पालक माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ त्रिमूर्ति आ गई, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप देख सकते हो कि ऋग्वैदिक काल में है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में क्या मिल रहा है हमें? मिल रहा है ऋग्वैदिक काल में कि इंद्र, पुरंदर और अग्नि, इनकी मैंने कल ही बोला था कि इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ये प्रमुख थे। उत्तर वैदिक काल में हमें त्रिमूर्ति दिखाई देती है, प्रजापति, ठीक है। ब्रह्मा प्रजापति सबसे बड़े हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरे देवता जो है वो हो गए विष्णु और महेश, 3 हो गए, रुद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था कठोर रूप यहाँ पर धारण कर चुकी थी। दक्ष तो पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है, दक्ष प्रजापति। तो प्रजापति तो ब्रह्मा के लिए यूज किया जाता है, उनके पुत्र थे दक्ष, तो इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहा जाता था। तो अब यहाँ पर इस काल में वर्ण व्यवस्था को मैंने बताया कठोर रूप धारण कर चुकी थी। तो कुछ वर्णों के अपने अलग देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में एक देवता थे पूषण, कल मैंने आपको बताया था पूषण पशुओं के देवता थे। तो जो पशुओं के देवता थे वो अब शूद्रों के देवता बन गए। तो उत्तर वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता बन गए। आ गया समझ में? पशुओं के देवता, अब पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता बन गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में, ये भी एक फैक्ट हो गया, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें दिखाई देता। पुनर्जन्म समझते हो आप? रीबर्थ, ठीक है, रीबर्थ, कि आप वापस से जन्म ले रहे हो, पुनर्जन्म जो कहते हैं। पुनर्जन्म का सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में, और आप तो बॉलीवुड वाले हो ना, अब बॉलीवुड वाले अच्छे से समझते हैं पुनर्जन्म क्या होता है। यहाँ कई मूवीज ऐसी बनी हुई है कि जब वो फिर से जन्म लेता है और बदला लेता है, ठीक है, रिवेंज लेता है अपने शत्रुओं से, कर्ण अर्जुन से लेकर, तो एक पूरी हमारे पास एक सीरीज है जिसमें पुनर्जन्म को लेकर बहुत सारी हम लोग बातें देखते आए, ठीक है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में है। आरण्यकों में वैदिक कर्म कांडों की निंदा है। ये भी आपको बताओ कि जो आरण्यक है
इनमें कर्मकांड और इन सब के बारे में, ठीक है, निंदा या ये अच्छे नहीं माने गए आरण्यकों में। इसके बाद में वैदिक कर्मकांडों की निंदा हो गई, यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर इनमें बल दिया। मतलब अगर आपको, ठीक है, खुश करना है परमपिता परमेश्वर को, तो यज्ञ और बलि ना दें, इसकी जगह तप करें, साधना करें। और यहीं से आप देखोगे कि बाद में एक नया ज्ञान मार्ग आया है मोक्ष को प्राप्त करने का, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। इस काल में 2 महाकाव्य, एक महाभारत जिसका पुराना नाम मैंने पहले ही बोला 8800 श्लोकों की संहिता जय संहिता, जो बाद में भारत और महाभारत बनी, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हो गया। और दूसरा महाकाव्य रामायण। तो 2 बड़े महाकाव्य इस काल के, ठीक है, इस काल के 2 महाकाव्य हो गए, रामायण और महाभारत हो गए। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और षड दर्शन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, इनका बीजारोपण। षड दर्शन सुना होगा आपने, सांख्य, ठीक है, कपिल मुनि का सांख्य, पतंजलि का योग, फिर गौतम का न्याय, कणाद का वैशेषिक, ठीक है, मीमांसा, मतलब पूर्व मीमांसा को मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत हम लोग कहते हैं, ठीक है, जैमिनी और बादरायण वाला, इनका वेदांत और इनका बीजारोपण हुआ। मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं हम लोग। मृत्यु की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में और मोक्ष की चर्चा सबसे पहले उपनिषद में मिलती है। तो मोक्ष की प्राप्ति हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा उद्देश्य हुआ कहीं ना कहीं। मोक्ष की प्राप्ति के बारे में सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको मोक्ष की प्राप्ति उपनिषद में मिलेगी। और उपनिषद आपको पता है खंडन करते हैं। जिस प्रकार के कर्मकांड, आडंबर, इसकी जो है समाज में बहुलता थी, इसकी जगह उपनिषद एक अलग मार्ग दिखाते, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो प्राप्त करना, ये आपको उपनिषद में मिलेगा। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया, पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी शब्द आप यूज करते हैं, पत्नियों के लिए किया जाता है। ये शतपथ ब्राह्मण में 600 ईसा पूर्व के समय, ठीक है, उपनिषदों का संकलन किया गया, जिनमें कर्मकांडों की निंदा की गई तथा विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग सही तरीके से हिंदुइज्म को समझना चाहते हैं, हिंदू धर्म को समझना चाहते हैं, और एक कहते ना सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको उपनिषद में मिलेगा। उपनिषद अगर आप देखेंगे, जैसे कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से हमने लिया, तो ये एकदम यथार्थवादी है, ये प्रैक्टिकल बात करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती, जो हमारा ध्येय वाक्य बनाए। तो ये उपनिषदों का संकलन ये 600 ईसा पूर्व, मतलब जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होने के आसपास था, तब हुआ है। और ये जितने भी कर्मकांड, आडंबर, ठीक है, जितने भी ये थे, इनके विरोध में उपनिषदों का जो है लेखन हुआ, इनका संकलन किया गया, और वर्तमान में माने जाते हैं 108 उपनिषद। और इसमें आपको मैंने बताया कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, हमारे एक उपनिषद से ही लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। इसके अलावा बहुत सारे और भी उपनिषद 108 माने गए हैं, छांदोग्य, मुंडक, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो ये सारे उपनिषद हो गए। इनमें कर्मकांडों की निंदा है, विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। उपनिषदों में कहा गया कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। आने वाले समय में उपनिषदों ने दर्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। मेरी बात समझ में आई आपको? दर्शन जो है, भारतीय दर्शन को अगर आप ठीक प्रकार से भली भांति समझना चाहते हैं, तो उपनिषद में आप देखिए, उपनिषद में आपको ये सारा ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, कि जो ब्रह्म है, ठीक है, उनके साथ आत्मा का संबंध, मतलब आत्मा और परमात्मा का संबंध आपको जानना हो। तो ये सीधी बात है कि अगर मान लीजिए आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप जो है इस संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। आपको पूजा पाठ, कर्मकांड, आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उपनिषदों का मेन सार है। उपनिषदों ने, ठीक है, उपदेशों ने स्थायित्व और अखंडता की भावना पर बल दिया। उपनिषदों ने आत्मा को अपरिवर्ती,
अविनाशी और अमर बताया। ठीक है, गीता में भी आप पढ़ते हैं कि आत्मा को अमर बताया गया है श्री कृष्ण के द्वारा कि आत्मा अमर है। केवल 3 आश्रमों का उल्लेख, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, परंतु बाद में जाबालोपनिषद में 4 आश्रम आए। तो सबसे पहले 4 आश्रम जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ये कहाँ मिलेंगे? जाबालोपनिषद में मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल से ही प्रदेश पर आश्रित राजाओं की शुरुआत हुई। ठीक है, अब युद्ध पशुओं के लिए नहीं होते थे, अब युद्ध होने लगे राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। तो पहले पशुचारण समाज था, तो पशुओं को लेकर लड़ाई होती थी। अब पशुओं को लेकर लड़ाई नहीं होती, अब लड़ाई और युद्ध होते हैं किसके लिए? अब होते हैं राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। कबायली समाज टूटकर वर्गों में विभक्त होने लगे और नए नए समाज बने। ठीक है, नए समाज बनने लगे अब, और अब राजा का कद कहीं ज़्यादा बढ़ गया। शूद्र जो है इस काल में छोटा सेवक वर्ग बन गया। कुछ यज्ञ हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोले थे कि इस काल में राजाओं के द्वारा बहुत सारे प्रमुख यज्ञ किए गए। ठीक है, बहुत सारे यज्ञ किए गए। कौन कौन से? जैसे अश्वमेध यज्ञ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ इसको माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ। राजा क्या करता था? साम्राज्य की सीमा में वृद्धि, मतलब बिना युद्ध किए, बिना खून खराबा किए, बिना हिंसा किए अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या करते थे? एक अश्व को, इसीलिए अश्वमेध बोलते हैं, घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और जिस जिस इलाके से घोड़ा जाता था, गुजरता था, वो साम्राज्य, वो राज्य राजा का मान लिया जाता था। राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ, कि जब कोई नया राजा बनता है तो आपने सुना उसका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक के लिए आप देखते हो राजसूय यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ किया जाता है। वाजपेय यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, तो वो वाजपेय यज्ञ कहलाता था। एक होगा अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय हो गया। अग्निष्टोम यज्ञ, पापों को समाप्त करने, स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए, ठीक है, ये यज्ञ किया जाता था। सौत्रामणि यज्ञ, यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति या बलि जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इसमें दिया जाता था। इस प्रकार के ये सारे के सारे अनुष्ठान, यज्ञ, कर्म, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था राजा को देवीय साबित करना और उसकी शक्ति में वृद्धि करना, और कम से कम एक प्रजा के ऊपर एक इमेज बनाना कि राजा जो है वो दिव्य शक्तियों का स्वामी है। तो फिर आप उसकी बात को मना नहीं कर सकते, और दूसरे राजाओं को भी डराना, ठीक है, चक्रवर्ती वाला एक धारण करना स्वरूप, और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सेशन आज का यहीं तक। अभी 1:30 बजे दल बदल कानून में मिलेंगे हम लोग। अब से ठीक 5 मिनट के बाद एम लक्ष्मीकांत दल बदल कानून, दल परिवर्तन, ठीक है, दल परिवर्तन कानून हम लोग पढ़ेंगे 1:30 PM पर। टिल देन अगर आपको सेशन अच्छा लगे, पुरुषमेत यज्ञ भी है राजनीतिक वर्चस्व के लिए, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, और 1 साल के लिए 44,000 और 2 साल के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं 64 में, लेकिन रेफरल कोड यूज़ करिए। CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद 2 साल की कंप्लीट तैयारी विथ रिवीजन 57,600 में अवेलेबल होगी। तो ये रेफरल कोड यूज़ करिए, या मुझे कॉल कीजिए अपने इंक्वायरी के लिए, ठीक है, मैसेज करिए जानकारी के लिए। फिर मिलेंगे 1:30 बजे। गुड बाय, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।